एक बात सोच के देखिए, अगर आपसे कोई ये कहता है कि इसे राक्षसों का गांव कहेंगे, ये जगह राक्षसों का गांव है, तो मन में दो बातें आएंगी। पहला तो ये कि क्या मूर्ख है, क्या कैसी बातें कर रहा है। दूसरा कि अगर ऐसा है तो क्या यहाँ के लोग राक्षसों को प्रसन्न करके रखते हैं या यहाँ वास्तव में राक्षस ही रहते हैं। है ना। बताऊंगा, बड़ा विचित्र सा आर्टिकल है, सुनकर मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ऐसा भी होता है। और ये बहुत समय तक तकरीबन बताते हैं कि 28-29 वर्ष यानी 28-29 ईयर्स तक लोगों ने यहाँ अजीब सी चीजें महसूस करी हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बहुत सारे लोग गए, जिसमें उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट में सफलता भी मिली और डर भी पूरी जिंदगी के लिए रह गया। सबसे पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। मेरे परिवार का हिस्सा हैं आप सभी के आशीर्वाद, प्यार, लाड़ दुलार से और गुस्सा गुस्सी से हम यहाँ तक आ गए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव थॉट के साथ नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल कर दुनिया भर की वीडियो छोड़कर मेरी वीडियो पर आते हो और कमेंट उल्टा सीधा लिखकर चले जाते हो। इतना याद रखने के लिए दिल से शुक्रिया। बस आप इसी तरह से नफरत करते रहो, मैं इसी तरह से बढ़ता चलूंगा। और बाकी लोग जो प्यार करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर माथे आपका प्यार, और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों, खुशियां आए, जीवन में सफलता मिलती चली जाए। वो जो पड़ोसी के घर जाने वाली है ना सफलता, वो आपके घर आ जाए, और उसके घर भी जो टेंशन जा रही है वो भी दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने उसका सुख मांग लिया और दुख दे दिया, नहीं नहीं, उसका भी सुख उसको मिले, थोड़ा सा हमको पहले मिल जाए। है मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। इंग्लिश बोल दी है तो इससे पढ़ा लिखा हूँ, पता पड़ गया होगा जे, लेकिन मेरे को ना समझना बहुत ही मुश्किल है। कतई जोर लगा के आदमी सोचे कि नितिन को समझना किसी दिन हम शुरू कर ही देंगे, तो गोड्डों में दर्द हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि नितिन क्या चीज है। सिर्फ एक कहानीकार या एकदम बेकार, इट्स अप टू यू, जो आप मुझे सोचना चाहें। अब देखिए, मैंने कितनी सारी बातें करी हैं, इतना सारा मैं आपका समय खा गया, लेकिन अभी कहानी नहीं शुरू हुई। अब कहोगे कि ये तेरी आदत जाएगी, नहीं जाएगी। मैंने सच्ची में इस बार कोशिश करनी है 2024 में कि मैं कहानी पर ही रहूं, इधर उधर जो मैं निकल जाता हूं पतली और चौड़ी गलियों में, वो ना जाऊं। अब डायरेक्ट कहानी पर आता हूं। एक ये कहानी आई है एक ऐसे गांव से जिसको हम राक्षसों का गांव कहते हैं। बहुत समय तक यहाँ पर लोगों ने अजीब अजीब चीजें महसूस करनी शुरू करी। यहाँ तकरीबन 18 मकान थे टोटल इस गांव में, बहुत दूर दूर पास पास ऐसे मिला टोटल 18 मकान थे, जिनमें रहने वाले जो थे वो हर किसी को जानते थे, एक दूसरे से खूब जान पहचान थी। इनके यहाँ बीच चौराहे पर दिया लगाने की एक प्रथा चल रही थी। राक्षसों के लिए दिया लगाना जरूरी है। यानी आपको, वैसे एक चीज बताइए, हमने किस्सों में कहानियों में बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनी है कि अगर आपने दिया प्रज्वलित कर रखा है, माचिस की तिल्ली आपके हाथ में है, तो भाई साहब भूत प्रेत आत्मा नहीं आ सकते। अगर आपके पास कुछ नील कटर टाइप का भी है, तो ये भूत प्रेत आत्मा या नेगेटिव जो स्पिरिट्स हैं वो आप तक नहीं आ सकती, ऐसा हमने सुना है। और यहाँ ये कहते हैं कि हम राक्षसों के लिए दिया लगाते हैं, और जिस दिन ये दिया लगाना भूल जाएंगे उस दिन एक घर से एक सदस्य चला जाएगा। इस वजह से यहाँ के सभी लोग, पहला गांव हरा भरा था, 35-40 मकान थे, अब सिर्फ इतने रह गए। इनकी ये जिम्मेदारी बन गई कि सोने से पहले भैया चौराहे को जाकर देख कर आना है कि दिया प्रज्वलित है या नहीं, दिया किसी ने लगाया है, और अगर नहीं तो कोई और लगा देगा। इन्होंने बारी बारी से सभी ने दिया लगाना शुरू कर दिया, और ये सारी बातें इसी गांव के इन्हीं मकानों में से एक लड़के की है, जिसने ये सब कुछ महसूस करा जब वो 12 साल का था। कहता मुझे याद नहीं कि मैं कब से देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने होश संभाला और मैं 12 साल का था, तब मैं ये चीज समझ पाया कि हो क्या रहा है। ये देखते क्या है कि जब ये अपनी दादी के साथ चौराहे तक गया था, उन्होंने जब दिया वहां पर लगाया तो इसने पूछा, तो उन्होंने कहा ये राक्षस का दिया लगाना पड़ता है, यहाँ पर तुम देव भी बोल सकते थे, लेकिन किसी राक्षस को अगर आप देव कहते हैं तो उसे बुरा लगेगा, किसी देव को आप राक्षस कह देंगे तो बुरा लगेगा। तो इस छोटे से लड़के ने अपनी अम्मा जी से कहा कि आपने कभी राक्षस को देखा है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम देखना भी नहीं चाहते, और ऐसे राक्षस की कल्पना भी करना गलत है। कहा जाता है कि इनके बारे में ऐसी जगह पे बात करने से ये साथ हो लेते हैं। इसे बड़ी हंसी आई कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं डरता, मैं रात के अंधेरे में कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये मूर्खता हो गई। इन्होंने कहा ठीक है, फिर यहाँ से अपने घर वापस जाकर दिखा। रात है, अंधेरा है, गलियां हैं, तुझे पता ही होगा कि घर का रास्ता कैसे है। उसने कहा सब पता है।
इन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाकर दिखा। ये लड़का चला गया। ये अम्मा जी भी घर पहुंची। घर पहुंचते के साथ ही हंसते हुए कहती है कि अरे कहाँ गया हमारा दिलेर लड़का, हमारा भैया कहाँ है? तो घर के लोगों ने कहा कि आप किसके बारे में बोल रहे हो? तो उस बच्चे का नाम लेकर कहती हैं कि वो कहाँ है, आया, सो गया क्या, डर गया क्या? उन्होंने कहा वो आपके साथ गया था, वापस नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? घर वालों ने ये कहा कि अम्मा जी ऐसी बातें मत करो, आपके साथ ही लड़का गया था, और ये हमें डराने का या कोई मजाक मस्ती करने का तरीका नहीं है। आप जिस काम को गए थे वो सुन के सभी को वैसे ही डर लगता है। राक्षस अगर गुस्सा हो गए ना तो ये बहुत गलत हो जाएगा। आप उसका नाम लेकर मजाक मत करो। उन्होंने कहा बेटा मैं किसी की भी कसम खाने को राजी हूं, मुझसे पहले लल्ला घर के लिए चला गया था। अब ये घर की सभी के लिए चिंता की बात बन गई कि वो गया कहाँ बच्चा। अपने घर से बाहर निकले, अपने पड़ोस के घर पर गए, उनसे मदद मांगी। उसने कहा कि देखो हम अकेले नहीं कर पाएंगे कुछ भी, 2 परिवार कम है, सभी को बुलाना पड़ेगा। अब सभी लोगों तक बात पहुंची कि लल्ला घर नहीं पहुंचा है, लल्ला चौराहे तक गया था, और उसके बाद राक्षस की बात करते हुए, मजाक करते हुए एक अंधेरे सी गली में भागता सुनाई दिया गया है। अब सभी लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाए कि अकेले नहीं कर पाएंगे। किसी ने पूछा कि लेकिन हुआ क्या है? अम्मा जी ने सारी बातें बताई कि मुझसे पहले वो घर के लिए निकला था, लेकिन मजाक समझ रहा था वो ये सारी बातें, और वो घर पहुंचा नहीं। किस तरफ गया था? तो उन्होंने कहा गया तो वो घर की तरफ था, और मैंने उसे पेड़ पार करते देखा है। सभी एक तरह से चिंतित थे कि क्या उसने चौराहे के बाद वाले तीनों पेड़ पार करे थे, हाँ या ना। कहते हैं कि इन 3 पेड़ के बीच से ही राक्षस इस चौराहे पर आता है, और वो वहां उतनी देर तक बैठा रहता है जितनी देर तक वो दिया जलता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने उसे बैठा हुआ देखा है। वो इंसान नहीं लगता, उसकी परछाई नहीं बनती है। बड़ी अजीब सी बात है। दिए के आसपास अगर आप हैं तो ऑफ कोर्स लाइट के अपोजिट में परछाई बनती है, लेकिन उसकी नहीं बनती। और जब भी हमने उसे अपने घर के बाहर से निकलते हुए देखा तो एक जानवर की आवाज आती थी। बीच के जो लोग हैं उन्होंने वहां से अपने मकान हटा दिए थे, जो उस पेड़ के बीच में थे ना, 3 मकान थे, उन्होंने वो हटा दिए थे। उनका ये कहना है कि हमें कुछ जैसे कोई खींच के घिसट के चल रहा हो, इस तरह की आवाज आती थी, और बड़ी डरावनी सी। एक बार किसी ने रोशनदान में से झांकने की कोशिश करी थी तो उसके ठीक सामने उसकी आंखें थी। उसके बाद उसे याद नहीं सुबह तक। मैं चेहरा नहीं देख पाया। ऐसे ऐसे भयानक अनुभव हैं इन सभी के। अब उस बच्चे की खोज शुरू हुई। उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते भाई साहब सुबह हो गई। कई बार, एक नहीं कई बार ये लोग उस चौराहे से भी निकले थे जहां पर दिया लगाना होता है। सुबह 6:30 बजे करीब किसी ने उस बच्चे को उसी चौराहे पर बैठे देखा। दिए की तरफ उसका चेहरा था, आंखें खुली थी, और बहुत ज्यादा वो डर में था। उसके पास सभी लोग आए, उसे झिंझोड़ कर उठाया, माँ ने गले से लगा लिया। अम्मा ने पूछा कि बेटा तू कहाँ चला गया था, हम रात से परेशान है, पूरा गांव परेशान है। उसने कहा मैं आप सबको चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा था, आप सब मेरे सामने से जा रहे थे, कोई नहीं रुक रहा था। क्या बात कर रहा है? मुझे डर लग रहा था, मेरे सामने न जाने क्या चीज आकर बैठी थी। कौन था तेरे सामने? अब सभी लोगों को पता चला कि उस मुन्ना ने राक्षस को देखा है, और पूरी रात वो राक्षस के सामने बैठा था। यहां एक तरह से भीड़ लग गई, जितने भी लोग थे सभी आ गए। भाई ज्यादा मकान तो थे ही नहीं, सभी लोग आ गए। इससे पूछा कि वो देखने में कैसा है। उसने कहा एक जानवर जैसे उसके हाथ हैं, और उसका शरीर कमर तक तो इंसान का लगता है, और बाकी वो इंसान नहीं था। वो बार बार आप सभी की तरफ फूंकार रहा था जैसे जानवर करते हैं। आप मेरे पास आते थे और एकदम दूर हो जाते थे। कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा था। मैंने काका को भी, मतलब अपने पापा के जो भाई हैं उनको बोल रहा है कि मैंने काका को अपने ठीक सामने यहाँ खड़े हुए देखा, और चिल्ला के मैं काका काका बोल रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। काका ने कहा कि हाँ मैं यहाँ चौराहे तक आया था जब दिया जल रहा था, लेकिन बेटा तू नहीं दिखा मुझे। उसने कहा मैं घर का रास्ता भूल गया था, तो मैं अम्मा के पास वापस आने के लिए चौराहे पर जब आया तो मैंने एक अजीब सी चीज देखी। उसे देखने के लिए और पास चला गया। जब मैं उसके बहुत नजदीक आ गया तब मैं इतना डर गया कि मैं वहां से हिल नहीं पाया। उसके बाद उसने जैसे सांस खींच कर मुझे दिए तक खींच लिया हो, मुझे ऐसा लग रहा था पापा। अब सभी लोगों ने कहा कि ये देवता है लड़का।
जो राक्षस के सामने पूरी रात बैठा है और इसे खरोंच नहीं आई है। सब लोग इसकी पूजा सी करने लग गए। इसको बात समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और ये चीज उस राक्षस को पसंद नहीं आई। ये लड़का उसे अब दिन में भी देखने लग गया था और वो इसे डराता था। इनके गांव में सिर्फ एक ही मंदिर था, और इस मंदिर के अंदर ये जो पूजा पाठ करते हैं, साथ ही साथ इनके जो गुरु हुआ करते थे उनका भी, जैसे सभी के एक गुरु होते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। बहुत से लोग भगवान की नहीं, अपने गुरु की पूजा करते हैं, कुल गुरु जैसे कह सकते हैं। तो इस गांव के सभी लोगों के जो कुल गुरु थे उनका ये मंदिर है। कहा जाता है कि अगर आपने इन पर माथा लगा दिया तो आप पर परेशानियां नहीं आ सकती। इस बच्चे के लिए सभी लोगों ने कहा कि इसे एक बार मंदिर लेकर चलो, इसके मन का डर बढ़ता जा रहा है। ये दिन में भी बताता है कि मेरे घर के आगे वो आकर राक्षस बैठता है, और वो अब धीरे धीरे ज्यादा होते जा रहे हैं। मुझे उनकी भीड़ नजर आती है। मुझे पेड़ नजर नहीं आता, पेड़ पर पत्ते नजर नहीं आते, इतने राक्षस बढ़ गए हैं। वो सभी को बताता था और सब लोग इसकी बात बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि इसे देवता मानने लग गए थे। जब इसे कुलगुरु वाले मंदिर पर लेकर गए, वहां इसका माथा जमीन पर लग नहीं पा रहा था, कोशिश करने के बाद भी। ये मानिए कि बार बार कोई अड़चन आ रही थी। कभी कहता था कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ खिंच रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज नहीं करो, कुछ इस तरह से जो भी। तो यहाँ जो पंडित जी बैठते हैं, उन्होंने कहा बेटा इसके कंधे पर बहुत भार है, इसका मतलब जो राक्षस है उसने अपनी छाप इस पर जरूर छोड़ी होगी, कहीं ना कहीं जरूर। कहा जाता है कि हाँ, उसने अपने केश दान करे उस बच्चे के, क्योंकि सबसे प्रिय चीज इंसान की केश होती है, यानी बाल। जब उस मंदिर में उसने अपने बाल दान करे तो उसके सिर पर एक हाथ का निशान था। जैसे हम किसी का सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं, इस तरह का निशान था। इसके सिर पर गंगा जल की कुछ बूंदें डाली गई। इसके सिर पर सतिया, जैसे जो जो हुआ उसके साथ वो उसने आर्टिकल में अपने शामिल करा। कहते हैं पंडित जी कि पहला ये लड़का है, मतलब जिसमें से मुझे जैसे सड़े मांस की कुछ अजीब सी, जैसे आप कूड़े के आसपास से निकलते हैं तो इस तरह की दुर्गंध आती है ना, गंदी बहुत ज्यादा, और बड़ा प्यारा बच्चा, लेकिन उस पर इस तरह का निशान। आधे लोग तो वैसे ही डर गए कि राक्षस का इस पर मतलब हाथ है और उसने इस पर अपनी छाप बना रखी है, क्या है। और देखिए, 2 लोग और 200 बातें, इस तरह की भी हो जाती हैं, मैं ये बात मानता हूं। वो बच्चा इस गांव में रुका नहीं, और जिस दिन उसने ये गांव छोड़ा उस दिन इस गांव का एक एक सदस्य यहां से जा चुका था, क्योंकि उसने जाते हुए लड़के ने बस इतना बोला था कि राक्षस ने कहा है कि अब मुझे दिए की जरूरत नहीं, अब हर दिन इस घर से, इस गांव से एक दिया मैं लेकर जाऊंगा। और इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इस लड़के के यहां से जाते ही सभी लोगों ने पलायन कर दिया, सब छोड़ गए। कहते हैं कि यहां पर 5-6 मकान आज भी वीरान से पड़े हैं। कुछ लोग यहां पर व्लॉगिंग के लिए आए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रात में रुककर यहां चौराहे पर किसी को घूमते हुए देखा है, और वो इनके ग्रुप का नहीं था। खैर, कुछ आर्टिकल में एक्सटेंशन लोगों की तरफ से भी हो जाती है, बट मेरे पास जो आया आधा पेज फटा हुआ था, तो बाकी नहीं बता सकते कि इसमें बीच में क्या हुआ इस बच्चे के साथ। लेकिन अब ये ठीक रहा, और इसने ये अपना आर्टिकल शामिल करा था जब ये लड़का 37 ईयर्स का था। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, प्लस आपका फीडबैक, व्हाटएवर यू वांट टू से प्लीज। मैं हर किसी के मैसेज को एक्सेप्ट करता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।